Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning students. Now we start the third chapter from Sanskrit book निर्भयता मतलब मीन्स निडरता। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए चैप्टर देखते हैं। उमाकान्त केशवः आपटे एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः आसीत्। उमाकान्त केशव आपटे एक विद्यालय में शिक्षक थे। आंग्लाः अस्माकं देशे साधिकारं विद्यमानाः आसन्। अंग्रेज़ों का हमारे देश में अधिकार विद्यमान था। अतः विद्यालये राष्ट्रभक्त्या पाठनं तु असंभवम् एव आसीत्। इसलिए विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति के पाठ को पढ़ाना तो असंभव ही था। किंतु उमाकान्तः निर्भयतया छात्रान् स्वदेशस्य स्थितिं बोधयित्वा स्वछात्रेषु राष्ट्रभक्तिं जनयितुं यतते स्म। लेकिन उमाकांत निर्भयतापूर्वक छात्रों को अपने देश की स्थिति का बोध ज्ञान कराते और अपने छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करते थे। उमाकान्तस्य आत्मीयः व्यवहारः भिन्न शिक्षण विधिश्च छात्रेषु लोकप्रियः जायमानः आसीत्। उमाकांत के अपने व्यवहार और विभिन्न शिक्षण विधि के कारण वे छात्रों में लोकप्रिय थे। उमाकान्तस्य सहशिक्षकाः उमाकान्ताय ईर्ष्यन्ति स्म। उमाकांत के साथ पढ़ाने वाले दूसरे शिक्षक उमाकांत से ईर्ष्या करते थे। ते सर्वे प्रधानाध्यापकम् उमाकान्तस्य राष्ट्रभक्त्या पाठनविषये असूचयन्। वे सभी प्रधानाध्यापक के पास जाकर उमाकांत के राष्ट्रभक्ति के पाठ के विषय में सूचित करते थे। प्रधानाध्यापकः उमाकान्तम् आहूय आदिशत्। प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को बुलाया और आदेश दिया, यत् पाठ्यक्रमे यदुल्लिखितं वर्तते तदेव पठनीयं, न तु अन्यत् किमपि। आदेश दिया कि पाठ्यक्रम में जो लिखा है वही पढ़ाएं, अन्य विषय को नहीं पढ़ाएं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में अपना आधा चैप्टर समझा। चलिए हम अपना आगे का चैप्टर समझते हैं। उमाकांत आत्मविश्वासेन अकथयत्। उमाकांत ने आत्मविश्वास के साथ कहा, यत् शिक्षायाः उद्देश्यमेव छात्राणां व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासः वर्तते। यद्यपि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, तदर्थं जीवनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च वास्तविक ज्ञानं तेभ्यः अनिवार्यतया दातव्यम्। इसलिए जीवन का, समाज का और राष्ट्र का वास्तविक ज्ञान भी उन्हें अनिवार्य रूप से देना चाहिए। तथ्यानां स्मरणं शिक्षा नास्ति। तथ्यों का स्मरण करना ही शिक्षा नहीं है। उमाकान्तस्य उत्तरं श्रुत्वा प्रधानाध्यापकः निरुत्तरः जातः। उमाकांत के उत्तर को सुनकर प्रधानाध्यापक निरुत्तर हो गए। उमाकान्तेन स्वस्य शिक्षणविधौ किमपि परिवर्तनं न कृतम्, अपितु सः इतोऽपि अधिकेन उत्साहेन स्वकार्ये संलग्नः जातः। उमाकांत ने अपनी शिक्षण विधि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उन्होंने और अधिक उत्साह के साथ अपने कार्य में संलग्न रहे। 1924 ईस्वीस्य 1 अगस्त दिनाङ्के स्वस्य कक्षायां लोकमान्य तिलकस्य पुण्यतिथेः अवसरे कार्यक्रमम् आयोजितवान्। 1924 ईस्वी में 1 अगस्त के दिन उन्होंने अपनी कक्षा में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थिभिः उत्साहेन काव्यपाठः, गीतापाठः, भाषणानि च कृतानि। विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ काव्य पाठ, गीता पाठ और भाषण का कार्यक्रम किया। ईर्ष्या
सः शिक्षकैः आङ्ग्लाधिकारिणे उमाकान्तस्य कार्यक्रमविषये सूचना प्रेषिता। ईर्ष्या के कारण उनके सहयोगी शिक्षकों ने अंग्रेज अधिकारियों के पास उमाकांत के कार्यक्रम के विषय की सूचना भेजी। शिक्षा विभागात् प्रधानाध्यापकस्य समीपम् एतादृशान् गतिविधीन् रोद्धुम् आदेशः आगतः। शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के पास जाकर इन सब गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। चलिए हम अपना आगे का चैप्टर समझते हैं। ईर्ष्या सः शिक्षकैः आङ्ग्लाधिकारिणे उमाकान्तस्य कार्यक्रमविषये सूचना प्रेषिता। ईर्ष्या के कारण सहयोगी शिक्षकों ने अंग्रेज अधिकारियों के पास उमाकांत के कार्यक्रम के विषय की सूचना भेजी। शिक्षा विभागात् प्रधानाध्यापकस्य समीपम् एतादृशान् गतिविधीन् रोद्धुम् आदेशः आगतः। शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के पास आकर इस तरह की गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। भयभीता प्रधानाध्यापक उमाकान्तम् आहूय तिलकस्य पुण्यतिथेः आयोजन विषये तम् अतर्जत। भयभीत प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को बुलाकर तिलक की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में मना किया। निर्भयेन उमाकान्तेन उक्तं यत् निडर उमाकांत ने यह कहा, भारतस्य यस्मिन् विद्यालये भारतभक्तानां नामानि स्मर्तुं न शक्यते तस्मिन् विद्यालये अहं स्वयं पाठयितुं न इच्छामि। भारत के जिस विद्यालय में भारत भक्तों के नाम को स्मरण नहीं किया जाता, उस विद्यालय में मैं स्वयं भी पढ़ाने की इच्छा नहीं रखता। तीर्थदुक्त्वा उमाकान्तः स्वस्य त्यागपत्रम् उत्पीठिकायाम् उपस्थाप्य वेगेन विद्यालयात् बहिः निर्गतः। ऐसा कहते हुए उमाकांत ने अपना त्यागपत्र मेज पर रखा और वहाँ से वे तेजी के साथ विद्यालय से बाहर निकल गए। इयं शिक्षकम् अद्य वयं बाबा साहब आप्टे इति नाम्ना जानीमः। इन शिक्षक को आज हम बाबा साहब आमटे के नाम से जानते हैं। येन स्वजीवनेन पाठितं यत् शिक्षकाः सर्वदा निर्भयाः स्युः इति, जिन्होंने पाठ को हमेशा निडरता के साथ पढ़ाया। मूल्य, इस पाठ का मूल्य है कीर्ति यस्य सा जीवति। कीर्ति किसकी जीवित रहती है? कीर्ति हमेशा उसकी जीवित रहती है जो स्वाभिमान के साथ कार्य करता है। ओके, थैंक यू।